अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और आप सबको कहेंगे जुमा मुबारक भी। मैं हूँ गज़ल अमान। मैं हूँ हुसैन लियाकत। आज जुमे का दिन है, जल्दी से उठिए, तैयारी भी कीजिए, साथ साथ सुबह की सोच देखते रहिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें भी हैं। फिर मुल्क की सियासत के ऊपर भी हमने बात करनी है। फिर आखिर में जुमे की मुनासबत से हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट के भी होते हैं और पूरे पाकिस्तान के इंटरेस्ट के होते हैं, आपके फ़ायदे के भी होते हैं, हमारे फ़ायदे के भी होते हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक। और ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज, सोशल स्टोरीज या फिर ट्रेंडिंग सेगमेंट्स की बात करें तो उनका आगाज़ करते हैं। हुकूमत पंजाब ने सूबे में सफाई फीस आयद करने का फैसला किया है। तर्जुमान महकमा बल्दिया पंजाब के मुताबिक 200 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक सैनिटेशन फीस आयद की जाएगी। ये कहना है बल्दियात पंजाब का। ये फीस रिहायशी इलाकों में कम जबकि कमर्शियल इलाकों में ज़्यादा होगी। बिलिंग का सिलसिला पहले तो डिजिटलाइज होगा लेकिन इब्तदाई 2 माह के बिल प्रिंट की शक्ल में भिजवाए जाएंगे। रिहायशी मकानात के लिए फ़ीस का तयन प्लॉट साइज़ के मुताबिक किया जाएगा और 5 मरले से कम प्लॉट पर 300 रुपये जबकि 5 से 10 मरले प्लॉट पर 500 रुपये फीस वसूल की जाएगी। 10 मरले के लिए 1,000 रुपये, 20 से 40 मरले के प्लॉट के लिए 2,000 जबकि 40 मरले से ज़ायद के प्लॉट के लिए 5,000 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। अगर स्मॉल बिजनेस की बात की जाए तो उनके लिए 500 रुपये, मीडियम बिजनेस के लिए 1,000 रुपये और लार्ज स्केल पे जो बिजनेस हैं उनके लिए 3,000 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। शहरी फीस ऑनलाइन ऐप से अदा कर सकेंगे और हुकूमत का पहला सालाना हदफ 15 अरब रुपए की वसूली है। सो अब कूड़ा टैक्स के अलावा, याद है कूड़ा टैक्स की भी हमने एक स्टोरी की थी, अब आपको सफाई टैक्स भी पे करना होगा पंजाब गवर्नमेंट। सफाई टैक्स भी आपको पे करना होगा। टैक्सेस पर टैक्सेस लगे जा रहे हैं। आप देखें कि नेक्स्ट किस चीज़ पर टैक्स लगता है। और ये आपको ये भी बता दें कि अच्छा, पहले इसका कूड़ा टैक्स था, ऊपर से वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं गजल के पहले ये कूड़ा टैक्स था जो हमने स्टोरी की थी। अब उसी को इन्होंने सफाई की मद में पैसे वसूल करने के लिए मतलब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि डिजिटल निज़ाम की आपने बात की थी, इस रिलेटेड हमने कल ही स्टोरी शेयर की थी कि अब जो कुछ भी होगा आपने डिजिटल तरीके से ही जमा कराना है, चाहे वो फीस हो, चाहे वो बिल हो या फिर कोई भी अदायगी हो, वो तमाम तर निज़ाम डिजिटल होगा। और ये जो सफाई का टैक्स है ये भी आपने ऑनलाइन तरीके से ही जमा कराना है। खैर, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज कुछ मजीद, क्योंकि आपको पता है कि अब 14 अगस्त भी आने वाली है। इस रिलेटेड कुछ चीज़ें अब सामने आ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई खुशी का मौका होता है ना तो उसके जश्न मनाने का अंदाज भी एक अलग बहुत ही वखरा होता है ना। हमारा तो बहुत ही वखरा होता है, मोटरसाइकिल पे पीपे बज रहे होते हैं, विलिंग्स हो रही हैं और क्या ना क्या हो रहा है। और आपको पता है कि लोग किसी किस्म की अपनी जो हुदूदो क़यूद है ना उसका ख्याल नहीं रखते कि अपनी लिमिटेशंस के अंदर रह के। 14 अगस्त आज़ादी का नाम है। लोग कहते हैं कि हर तरह की आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी में आप ये ख्याल नहीं रखते कि दूसरे परेशान भी हो सकते हैं, तकलीफ का बायस बन सकती है वो आपकी जो आज़ादी होती है किसी और के लिए। और हर साल की तरह इस साल भी यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाया जाएगा, लेकिन इस बार इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो किसी किस्म के बाजों या फिर शरारत या बद तहजीबी की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यौम आज़ादी 14 अगस्त से कबल इस्लामाबाद में बाजों की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने वफाकी दारुल हुकूमत में बाजों की फ़रोख्त और उनके इस्तेमाल पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। जो खिलाफ वर्जी करेगा उसकी सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। DC की जानिब से भी तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट्स को ये हिदायत की गई है कि इस्लामाबाद में लगाए जाने वाले तमाम स्टॉल से बाजों को जब्त कर लिया जाए और जितने भी अफसरान हैं फिल फोर फील्ड में निकलें और बाजों की फ़रोख्त के खिलाफ कार्रवाइयाँ यकीनी बनाएं। अच्छा, आज जब मैं सुबह आ रही थी ना तो मैंने भी स्टॉल्स काफ़ी सारे देखे हैं, लेकिन अब मैं जाते हुए ज़रूर देखूंगी कि उनमें बाजे हैं या नहीं। तो फिर आपने हमें आते हुए मंडे को बताना है कि बाजे हैं या नहीं है। लेकिन मैं सोचूं कि जब आप ये स्टोरी बताएंगे तो उसके ऊपर हम वन व्हीलिंग के ऊपर भी बात करेंगे। वो जो लड़के निकलते हैं एक पूरा कारवां लेके इस्लामाबाद के फैज़ाबाद, पिंडी के फैज़ाबाद ब्रिज से लेके इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद तक, उस हवाले से भी कुछ खबर होगी। लेकिन सिर्फ बाजे नहीं, ये सब चीजें होनी चाहिए। ये सब चीजें इनको बैन होना चाहिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप बाजों के साथ और वन व्हीलिंग के साथ, और उस वन व्हीलिंग में बहुत सारे लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और कुछ हादसात भी होते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको इंस्टाग्राम के हवाले से एक ज़बरदस्त फीचर इंस्टाग्राम ने मुतारिफ करवाया। ये फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, जिसने रीपोस्ट का फीचर मुतारिफ करवाया है। जो इससे पहले आप देखेंगे टिकटॉक के ऊपर भी इस तरह का फीचर आपको नज़र आता है। सार्फिन अब अपने दोस्तों की तस्वीर को रीपोस्ट कर सकेंगे। ताहम रीपोस्ट की जाने वाली तस्वीर सार्फिन की जो प्रोफाइल पर दिखती थी वहाँ पर नहीं देखी जा सकती, बल्कि प्रोफाइल पर मौजूद एक मखसूस हिस्से पर इन तस्वीर को देखा जा सकेगा।
इसके अलावा अगर इंस्टाग्राम की बात की जाए तो इसमें एक और फीचर भी बहुत जल्द इस प्लेटफॉर्म पर मुतारिफ करवाने का इरादा है इंस्टाग्राम के जो मैनेजमेंट है, जिसको इस्तेमाल करते हुए सार्फिन रील्स को खोल सकेंगे और उसके बाद एक फीड सामने आएगी जिसमें सिर्फ उनके दोस्तों की फीड्स मौजूद होंगी। और इंस्टाग्राम के मुताबिक ये फीचर अमरीकी सार्फिन के लिए दस्तयाब है और आलमी सतह पर जारी किया जा रहा है। सो बहुत जल्द आपको ये पाकिस्तान में भी और दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे भी इंस्टाग्राम की जानिब से ये फीचर भी नजर आ जाएगा। चले, अभी तो अमेरिका में है, अब जब पाकिस्तान में आएगा तो उस पर मजीद हम फिर बात भी कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि आपको ट्राई करके बताएंगे क्योंकि रीपोस्ट वाला भी अभी भी होता है। बिल्कुल वो होता है, लेकिन ये है कि जिस तरह वो फीड्स वाली आपने बात की उसमें सिर्फ आपके दोस्तों की फीड्स आएंगी, वो फिर आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो देखेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग होता है जब पाकिस्तान में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और अब तोते की बात करते हैं। और तोते इतने होशियार होते हैं कि वो उन्होंने गैंग्स को भी पकड़वा दिया। अच्छा, ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। बातें करने वाले एक तोते ने मुनशियात के एक बड़े गैंग को रंगे हाथों पकड़वाया और एक जुमले से पूरी मुनशियात माफिया जेल पहुंच गई है। ये काफ़ी हैरानकुन वाकया था जब मैंने भी इसको रीड किया। तो बरतानिया का एक शहर है ब्लैकपूल में, वहाँ पर ये वाकया हुआ। पुलिस के मुताबिक इस तोते का नाम मैंगो था, जो ना सिर्फ बातें करता था बल्कि नशा बेचने के लिए जुमले भी दोहराता था। और मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि हुआ कुछ यूँ कि पुलिस ने एक घर पर छापा मारा तो वहाँ से कोकेन हो गया, हेरोइन होगी, नकदी और फ़ोन बरामद हुए। इसी के साथ एक वीडियो भी मिली जिसमें गैंग लीडर रैडम गारंट ने दोस्त शेनन हेल्टन अपने तोते को एक बच्चे के सामने ये सिखा रही थी कि 2 for 20 यानी कि 2 चीज़ें 25 पाउंड में। ये मुनशियात बेचने का कोड था जो वो अपने तोते को याद करा रही थी। और असल कहानी तब शुरू हुई जब जेल में पहले से सजा काट रहे एडम ने सेल की तलाशी के दौरान कई मोबाइल फोन्स और वाईफाई राउटर्स भी मिले उनको। और इसके साथ साथ जब तफ्तीश हुई तो फिर पता चला कि वो जेल के अंदर बैठकर अपने 14 साथियों को ये हिदायत दे रहा था कि पुलिस को इसके नायब जो 7 लोग हैं, सिंधु, जैसन, ग्रनैड और दोस्त शेनन हेल्टन के घरों से मुनशियात, नकदी और मजीद सबूत भी मिले हैं। मजीद वीडियोस में हेल्टन और गार्नेट के दरमियान वीडियो कॉल्स के शवाहिद भी मिली जिससे मुल्जिमान के खिलाफ मजीद घेरा तंग हो गया और उनके लिए झूठ बोलना मुमकिन नहीं रहा कि अब वो क्या बहाना बनाएं, किस तरह से बचे। बिलाखिर अदालत के सामने तमाम मुल्जिमान को एतराफ़ जुर्म करना पड़ा। क्या बात है, इस तरह के तोते होने चाहिए जो मंशियात के खिलाफ। पाकिस्तान में तो तोते मेरा ख्याल है फिर आप हर घर में रखें ताकि वो तोते आपको मंशियात के खिलाफ, हमारे घर में तो है, बोलता भी है वो भी मंशियात के खिलाफ नहीं वो नहीं करता। वो बस ये है कि नहीं कहता कि मंशियात से आप दूर रहें, खेलों से आप प्यार करें। वो हमारा तोता पता है क्या करता है, जब भी कोई आता है ना बस उसको कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, तुम ठीक हो, बस सबको कहता है, सबको पूछता है तुम ठीक हो। मैं तो थोड़ा दूर रहती हूँ उससे, लेकिन ये है कि मेरे फादर और मदर से काफी वो अटैच है, उनका नाम लेता है, उनसे पूछता है कि आप लोग ठीक है या फिर नहीं। सही हो गया जी। चलें जी, इस तरह के तोते आप भी रखिए। गजल ने तो रखे हुए, अब मुझे भी मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं मजीद बात इस वजह से नहीं करूंगा कि तोता मेरे पास है नहीं। अच्छा। ख़वातीन वज़ात, अब आगे बढ़ते हैं और सोशल मीडिया के हवाले से एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर एक नन्हे हाथी की अपनी माँ के साथ एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रही है जो इस वक्त आपको हमारी स्क्रीन पे नजर भी आ रही है, जो हैरत अंगेज होने के साथ साथ इंसानों के लिए सबक आमोज भी है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाली वीडियो में हाथी का बच्चा अपने अमल से इंसानों को जमीन को साफ रखने का दर्स दे रहा है कि अच्छा। इसकी आप उसकी तरह हम इंसान भी इस पर अमल करके अपनी धरती को साफ सुथरा कर सकते हैं। वीडियो में किसी जगह का नाम तो नहीं है, ताहम ये किसी यूरोपीय या फिर मगरबी ममालिक का मंजर लगता है। इस मुख्तसर वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी का नन्हा बच्चा अपनी माँ के साथ सड़क के फुटपाथ पर चल रहा है और इसी दौरान उसको फुटपाथ पर कचरा पड़ा दिखाई देता है और ये नन्हा हाथी नासमझ होने के बावजूद ही जिम्मेदारी का सबूत देता है और कचरा अपनी सूंड के जरिए फुटपाथ से उठाकर करीब रखे डस्टबिन में डाल देता है। ये मादा हाथी जब अपने बच्चे को पीछे मुड़कर देखती है तो करीब आने पर उस पर प्यार से अपनी सूंड फेरती है, जैसे कि वो बच्चे को इसके अमल पर शाबाश दे रही है। सो हमारे यहाँ अभी तक हम इंसानों में इतनी जिम्मेदारी नहीं है जो हमें यूरोपीय ममालिक में हाथियों में नजर आती है। अगर हमारे अंदर इतनी जिम्मेदारी होती तो शायद हम पे वो टैक्स ना लगता जिस स्टोरी को हमने स्टार्ट में शेयर किया है। सो ट्रू, एब्सोल्युटली, यू आर स्पॉट ऑन। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो जी ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको पहली स्टोरी भी बताई थी वो इसी वजह से टैक्स लगा था, और अब भी देख लें कि किस तरह से हाथी का बच्चा सफाई का दर्ज दे रहा है। थोड़ा सा ख्याल रखें, ये आपके अपने लिए बेहतर है, एनवायरनमेंट के लिए तो बेहतर है, लेकिन आप भी उस एनवायरमेंटल एरिया में घूमते हैं, आपकी अपनी सेहत के लिए भी बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। तो
अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आप बैठो और बैठकर जब खड़े हो तो चक्कर आते हैं आपको, मेरे साथ तो होता है, आपके साथ भी होता होगा समटाइम्स। अगर आपका पोस्चर खराब है तो फिर तो ज्यादा ही चक्कर आते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आज मैंने इसका पाँव पे सारा जोर रख के बैठे हो तो फिर तो अचानक जब आप खड़े हो जाते हो ना, तो आज जरा मैं इसकी रिसर्च लेकर आई हूं आपके पास। जी बिल्कुल, बताइए डॉक्टर साहिबा। कुछ अफराद को बैठने के बाद खड़े होने पर सर चकराने का सामना होता है, जबकि उनकी साथ ही साथ दिल की धड़कन की रफ्तार भी थोड़ी तेज हो जाती है, और ऐसे एक आर्जे पोस्टोरल आर्थोस्टैटिक टेकिकार्ड सिंड्रोम की वजह से होता है। और इस आर्जे में अगर आपको बताएं कि जब भी मुतासरा फर्द अपनी पोजीशन बदलता है ना, तो उसके दिल की धड़कन की रफ्तार बदल जाती है। अब तक इसका कोई वाज़ेह तौर पर इलाज नहीं सामने आया, लेकिन डॉक्टर्स का ये ख्याल है, उन्होंने कहा है कि इसका इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है। हार्ट फेलियर के लिए इस्तेमाल होने वाली एक दवा है आइवाब्राडाइन के इस्तेमाल से POTS के मरीजों को रिलीफ मिल सकता है अगर ये दवा आप खाएं। और इसके साथ साथ जर्नल ऑफ कार्डियोवेस्कुलर फार्माकोलॉजी में शाया तहकीक में ये बताया गया है कि इस दवा के इस्तेमाल से मरीजों के दिल की धड़कन तेज नहीं होती, बल्कि दीगर अलामात भी बेहतर हो जाती हैं अगर आप ये सिर्फ एक मेडिसिन लेंगे। जबकि मजमूई तौर पर ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करूँ तो उसके असरात मुरतब नहीं होते हैं। और इस दवा से सर चकराने के एहसास में 69%, जबकि सीने में तकलीफ में 66% कमी आ जाती है। और रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि नताइज से इंदिया मिलता है कि दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ने से POTS की दीगर अलामात मुतहरक हो जाती हैं, बहुत कुछ सामने आ जाता है। बिल्कुल ऐसी है, और ये गज़ल ने आपको बताई है स्टोरी, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी इसके ऊपर मजीद काम हो रहा है और बहुत जल्द आपको ये हर जगह पे होता हुआ भी नजर आएगा। और ये एक ऐसी बीमारी है जो हर शख्स को होती है। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आपको लंदन लिए चलते हैं, जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली को लेके। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली पाकिस्तान शाहीन्स के दौरे इंग्लैंड में एक तनाज़े का शिकार हुए। पाकिस्तानी बैटर हैदर अली के खिलाफ ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है और उनको मुजरिमाना तहकीक उनके खिलाफ कर रही है। PCB ने भी उन्हें मुअत्तल कर दिया और इंग्लिश मीडिया के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ किसी लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई है हैरेसमेंट की, और ये केस मुबैना तौर पर पाकिस्तान शाहीन्स के हालिया दौरे इंग्लैंड के दौरान पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक है। हालांकि पुलिस या फिर PCB की जानिब से इस बारे में कोई खास तफसीलात मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गई, लेकिन बोर्ड ने तस्दीक किया है कि हैदर अली को कानूनी मदद फराम की है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बरतानिया की तहकीकात जारी रहने के दौरान उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बयान में यह भी कहा गया कि PCB बरतानिया के कानूनी तरीक़ेकार का मुकम्मल एहतराम करता है और हम तहकीकात को उसके मुनासिब वक्त पर चलने की इजाज़त देने पर यकीन रखते हैं। बोर्ड ने हैदर अली को आर्जी मुअत्तली के तहत रखा है और जो फौरी तौर पर उनको आर्जी मुअत्तल कर दिया है, जो कि फौरी तौर पर नाफिजुल अम्र भी है। इसका मतलब यह है कि इनको नतीजा आने तक क्रिकेट या फिर क्रिकेट से मुतालिक तमाम तर सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। अब देखते हैं कि हैदर अली के इस केस का क्या होता है। ये काफ़ी अर्ली है कि हम इसके ऊपर कोई कमेंट पास करें। हैरेसमेंट के बहुत सारे केसेस से पहले हमने पाकिस्तान में तो देखे हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर ये रियल गज़ल हैरेसमेंट का केस है और हैदर अली ने कुछ कमिट किया है तो फिर बरतानिया में इससे बचना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के केसेस को बहुत ही प्रायोरिटाइज किया जाता है। हाँ बिल्कुल, अब देखते हैं कि आप वाली बात है कि कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा जब इस और ऊपर से स्पॉटलाइट भी है कि हैदर अली के खिलाफ केस है, तो पूरा पाकिस्तान मीडिया, पूरा इंडियन मीडिया, बरतानिया का अपना मीडिया, क्योंकि क्रिकेट वहाँ पे भी फॉलो की जाती है, उसकी स्पॉटलाइट भी होगी। तो ये केस अगर इसमें कुछ हैदर अली ने किया हुआ तो हमें खुदा न ख्वास्ता वो फंसते हुए नजर आ रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। अब जो कुछ भी इसमें मजीद डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। ये थी आज की हमारी शॉर्ट स्टोरीज और उम्मीद करते हैं कि आपको फॉर्मेटिव लगी होंगी। यहाँ पर लेंगे हम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।